गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं 11 to 20 सम्स। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि ये जो है ये दिस इज़ नथिंग बट पी क्यू आर एस। मतलब कि ये पी क्यू आर एन एस और इसके जो है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो डेट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, taken in order is a rectangle. If PQRS is a rectangle, PQRS is a parallelogram, diagonal of PQRS are equal, diagonals of PQRS at right angle। देखो कभी भी quadrilateral को रेक्टेंगल बनाने के लिए डायगनल्स ऑलवेज मीट एट राइट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, तब जाके ये होगा। ओके, सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये हम ऐसे ए बी सी डी लिख देते हैं। देखो फिगर के बिना तो है ना कुछ क्लियर होगा ही नहीं। अगर आप बोलो तो ये एम सी क्यू है, फिगर के बिना हो जाएगा, नो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो मतलब करना पड़ेगा। फिर ए बी इज़ प्रोड्यूस टू ई। थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं। ए बी इज़ प्रोड्यूस टू ई मतलब ए बी से ये, अरे यार, ए बी इज़ प्रोड्यूस टू ई मतलब यहाँ से लेके ये ई तक है। ठीक है, दिस इज़ ई सच दैट ई डी बाइसेक्ट बी सी एट ओ। ओके, तो मतलब ये है कि पैरेललोग्राम है तो फिर दो ट्राइंगल ले लीजिए आप, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लीजिए, ओ बी ई ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए और दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए ओ सी डी, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, तो ये ओ और ओ इक्वल हो गया, फाइन। फिर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी हो गया क्योंकि बाइसेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, और ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया क्योंकि पैरेलल है, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्या होगा बाई सिम्प्लिसिटी बी इज इक्वल टू सी डी, but CD is equal to what? AB. So AB is equal to B. D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively of triangle ABC। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अरे यार શું થાય છે? ओके, सो ये देखिए ए बी सी ये ट्राइंगल है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स मतलब ये डी और ये ई दोनों मिड पॉइंट्स हैं। डी प्रोड्यूस टू एफ, तो अब D produce 2F to prove CF is equal and parallel to DA. We need an additional information which is मतलब कि हमें ए डी और ये सी एफ को इक्वल प्रूव करने के लिए, तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले लेती हूँ तो एक एंगल ये दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए, क्या डी ए ई इज़ इक्वल टू ई एफ सी, नहीं डी ए ई इज़ इक्वल टू ई एफ सी, तो ए और एफ दोनों इक्वल,
या तो फिर ए इज इक्वल टू ई एफ, ए इज इक्वल टू नो, ए इज इक्वल टू ई एस, ई सी है, तो मतलब बी तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। डी इज इक्वल टू ई एफ, हाँ अगर मुझे ये दोनों मिल जाए ना तो मैं इसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर पाऊँगी, ठीक है। एंड बाय सिम्प्लिसिटी में ये सी एफ इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। सो मुझे ये एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसकी वजह से मैं ये दोनों को प्रूव कर लूँगी, ओके। सो 14 है, x एंड y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है of parallelogram ABCD. AY and DX are joined intersecting at S. CX and BY are joined intersecting at R. Then SXRY is a what? AX is parallel to CY. AX देखो यहाँ पे क्या है, ए एक्स इज़ पैरेलल टू सी वाई, मतलब कि अगर मैं ये कर लेती हूँ ए एक्स इज़ पैरेलल टू सी वाई, ठीक है। तो ए एक्स इज़ हाफ ऑफ ए बी हो गया, ए एक्स इज़ हाफ ऑफ ए बी ऑब्वियसली, ठीक है। ऑल्सो सी वाई इज़ हाफ ऑफ सी डी, तो ए बी इज़ इक्वल टू सी डी हो गया, सो ऑब्वियसली ए एक्स इज़ इक्वल टू सी वाई हो गया। सो ए एक्स सी वाई वो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, क्योंकि पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया। अब सिमिलरली हम डी एक्स बी वाई ले लेते हैं, डी एक्स बी वाई, मतलब कि अब हम ये वाला, ये डी एक्स एन बी वाई, ठीक है, मतलब अब हम ये ले लेते हैं दिस वन, ओके। तो इसके अंदर अब देखो अब क्या होगा इसके अंदर, डेट एस एक्स इज़ पैरेलल टू वाई आर, सो एस वाई इज़ पैरेलल टू एक्स आर, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एस एक्स आर वाई इज़ व्हाट, पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। तो एस एक्स आर वाई क्या हो गया, पैरेललोग्राम, सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 13, अ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ व्हाट, ठीक है। तो पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी लेती हूँ, तो ए बी का मिड पॉइंट है एफ, इसका है ई और इसका है डी, ठीक है। तो दिस ई एफ, ये और ये, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग, मतलब कि डी ई एफ क्या है, व्हाट इज़ अ डी ई एफ, ठीक है। ये तो क्या है, दिस इज़ नथिंग बट अ 90 डिग्री, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है। सो व्हाट इज़ द डी ई एफ, तो ए सी और ए बी तो रिस्पेक्टिवली, मतलब ये तो डी ई एफ तो मिड पॉइंट्स है, ओके। सो ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी and BF is parallel to DE, ओके। तो BDEF वो क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम का डायगोनल ऑलवेज क्या होता है, पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो DEF क्या होगा, वो राइट एंगल होगा, it is a right angle triangle. ABCD is a parallelogram in which ADC is 85, तो ये भी क्या हो गया, 85 हो गया, opposite angles equal, parallelogram होता है, side AB is produced to point E as shown in figure x plus y, मतलब x भी फाइन करो y भी फाइन करो। तो देखिए सबसे पहले तो एंगल ABC प्लस एंगल
सी बी ई इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 85 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85, तो 5 7 तो ये हो गया 95 डिग्री, y इज़ योर 95 डिग्री, ठीक है। और x इज़ ऑल्सो वॉट 95 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई इज़ 95 प्लस 95 इट्स 190 डिग्री, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। APB and CQD are two parallel lines. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, APB and CQD. The bisectors of angles APB, APQ, BPQ, CQP एंड PQD। तो मतलब एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है। बाइसेक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे, ये ऐसे फिगर मिलेगी, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे M और यहाँ पे N। PQD फॉर्म काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस या ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल PNQM जो है वो क्या है, तो वो मुझे तो रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन लेट हाउ वी उसको करते हैं। तो देखिए हमको इतना पता है डेट APB इज़ पैरेलल टू CQD, तो एंगल APB इज़ इक्वल टू एंगल PQD। APQ इज़ इक्वल टू PQD, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये। तो हाफ ऑफ APQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ PQD हुआ, और ये हाफ क्या है उसका बाइसेक्टर, ठीक है। MPQ इज़ इक्वल टू एंगल NQP, मतलब कि ये वाला भी हाफ हो गया, ठीक है, NQP। अब देखिए अब दूसरा क्या है, डेट PM इज़ पैरेलल टू QN, और सिमिलरली हम अब NPQ इज़ इक्वल टू MQP भी हमने ये प्रूव कर दिया, मतलब कि ये वाला इज़ इक्वल टू दिस एंगल, वो भी प्रूव कर दिया, ठीक है, सिमिलरली। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, ओके। लेकिन क्या वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल CQP प्लस एंगल DQP वो क्या है 180 डिग्री है, लीनियर पेयर्स, ठीक है। तो हम 2 टाइम्स ये जो है ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल MQP है, प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल NQP है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। एंगल MQP इज इक्वल टू एंगल NQP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो ये है रेक्टेंगल। ऐसे सम्स है ना, याद रख लो, क्योंकि इतना प्रूफ ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जब आप ये IMO कर रहे हो ना, इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हमने ये सारे 190 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं, ये सब हमने NCERT में देखा हुआ है, NCERT में है ये सारा एक्सरसाइज में। बाय यूजिंग द गिवन फिगर quadrilateral ABCD, मैच द फॉलोइंग। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ X, Y and Z। सम ऑफ द एंगल्स पैरेललोग्राम है, तो X, Y and Z। देखिए ट्राइंगल ABC ले लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, X Y जो है वो, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, देखिए
बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, मतलब z इज इक्वल टू सो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है ये। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब P22 होगा। P22 मतलब एक B ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे ही आपको स्टॉप कर लेना चाहिए कि B ऑप्शन ही होगा, लेकिन हम कर लेते हैं। ABCD इज़ अ रोम्बस, मतलब सारे साइड्स इक्वल है, where D is D is 130 degree, then the value of x is what, D जो है वो 130 है, मतलब D ये जो पूरा है वो 130 है, सारी साइड्स रोम्बस में इक्वल होती है। तो देखो D प्लस सी तो क्या होगा, ऑब्वियसली D प्लस सी इज़ एडजेसेंट एंगल्स, और उसका प्लस क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, D प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, D क्या है, D दिया हुआ है दिस, लेकिन ये x दो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ये क्या होगा, 25 डिग्री होगा, सो इट्स 1, Q2 1 होगा, राइट। अब थर्ड है ABCD, हाँ, ABCD इज़ अ रोम्बस व्हेन वैल्यू ऑफ W इज़, ऑब्वियसली वो रोम्बस है तो वो तो 90 डिग्री होगा, तभी रोम्बस होगा, राइट। तो 90 डिग्री होना चाहिए। ABC is a parallel where x plus y is equal to 130 degree, then the value of B is x plus y 130 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ B is what, 50 डिग्री होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही किया है, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, read the statements carefully and state true for true and false for false. The line segments joining the midpoints of any two sides of triangle is equal to the third side, no, it's false। ठीक है, it is not equal to the third side, not necessarily it is equal to the third side। ठीक है, उसके बाद है sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree, yes it is true। If each pair of opposite angles of quadrilateral are equal opposite angles, then it is a parallelogram, yes it is true। So option C is a correct option because it is FTT। Okay, now the 20, if the sides of BA and DC are quadrilateral produced shown in figure, then x plus y is equal to a plus b। b कहाँ है यार, ये रहा। देखो ये x माइनस वाई एक काम करो, ये बी डी को है ना ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है। हाँ ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी डी ले लो, ए बी डी। हाँ, तो वो ट्राइंगल में देखो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, क्यों, एक्सटर्नल हमने किया, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी यूज़ किया है। ठीक है, तो अब सी बी डी ले लो, मतलब ये वाला ट्राइंगल ले लो, उसमें a इज इक्वल टू क्या है, सो एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों में से हमें क्या मिल रहा है, डेट ये अगर सबको अगर हम प्लस कर लेते हैं, ये सबको, ये चारों को और इसको भी हम प्लस कर लेते हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, डेट x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, a प्लस बी। ठीक है, ओके।
सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।